गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। मेरा हमेशा एक मानना है कि फिजिक्स में एक लॉ है, जो चीज ऊपर जाती है वो नीचे जरूर आती है। सो नथिंग रॉन्ग इन दैट। लेकिन समझदार आदमी क्या करता है कि वो कुछ और चीजों को फिर साइड में और अप करना शुरू कर देता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर नंबर्स कम हो रहे हैं तो कुछ हम और चीजें हाई कर सकते हैं, जैसे जोश, जैसे जुनून, जैसे हिम्मत। और जिसमें ये जोश, जुनून और हिम्मत, ये तीन चीजें अगर भरपूर हैं तो फिर हिस्ट्रीज में ऐसे बहुत सारे अध्याय हैं, जैसे सारागरी फोर्ट पे 21 सरदार फौजियों ने 10,000 कवालियों को जो है खदेड़ा हुआ है, मारा हुआ है। अब आप कोई टेक्निकली कोई भी एंगल लगा लीजिए, बहुत मुश्किल है ये कन्विंस करना कि 10,000 लोगों को कैसे 21 लोग संभाल सकते हैं। लेकिन जैसे अगर उनके पास, मैंने बताया, जोश, जुनून और हिम्मत, ये तीन हथियार अगर हैं तो कोई भी काम किया जा सकता है। अब मैं अगर इस बिजनेस की कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो हमारे बिजनेस में भी लोगों की प्रॉब्लम नहीं है कि जोश, जुनून और हिम्मत में जो है थोड़ी कमी आई है। नेवरदलेस कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमी आई है तो उसको बढ़ाया जा सकता है। और मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं कि हम लोग यहाँ, मैं पर्टिकुलरली किसी को मोटिवेट करने के मूड में बिल्कुल नहीं रहता हूँ। मैं तो बिलीव ही नहीं करता कि किसी को मोटिवेट करना चाहिए। मोटिवेट तो मजदूर को मोटिवेट किया जाता है। जो विनर्स होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, उनको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं होती है। वो, उनको अपना पता है कि हमने ये बिजनेस क्यों स्टार्ट किया था, हमारे लिए फैमिली क्या मायने रखती है, हम अपने परिवार को आगे कहाँ लेके जा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो उस लेवल पे अपने आप को नहीं ले पाते हैं, उनको मोटिवेट करना पड़ता है। और ये भी याद रखिए कि मोटिवेशन जो है वो बहुत क्षणिक है, वो थोड़े टाइम के लिए आपके साथ रहेगा, बाद में उसके बाद उसका असर खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप इंस्पायर्ड हैं, अंदर से इंस्पायर्ड हैं इस आइडिया को लेके, अपने परिवार को लेके, अपने गोल्स को लेके, फिर आपको थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है कि वो आपको एक्साइट करे। क्यों करे एक्साइट? आपको उसने प्लान दिखा दिया, आपको एक सिस्टम के हवाले कर दिया, आपको एक तरीका दिखा दिया उसने। रेस्ट इज अप टू यू। अब आपको देखना है कि आपने इस परिवार को, इस बिजनेस को लेके कैसे आगे बढ़ना है। हमने जब ये शुरू किया था, हमारे पास भी वही चैलेंजेस थे जो हर एक आदमी के पास चैलेंजेस होते हैं। लेकिन मैंने जैसे बताया कि ये तीन हथियार हमारे पास भरपूर थे, जोश, जुनून और हिम्मत। जोश कभी ना थकने वाला, हमेशा लगता है कि यार आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। अगर एक आदमी साइकिल पंचर बनाने वाला इस बिजनेस में डायमंड जा सकता है तो मैं क्यों नहीं जा सकता। जो जुनून की बात यह है कि काम, अगर यही काम जो अभी आप नौकरी करते हैं, अगर आपका बॉस बोले कि 2 बजे रात को ये शुरू होगा तो आप 2 बजे भी करेंगे। तब कहां से वो जुनून आता है कि 2 बजे नौकरी पे जाना है, या संडे को बुला ले आप, यू मैनेज, यू गो, आप जाते हैं। और तीसरी बात, हिम्मत। हिम्मत आपने लोगों से नहीं मांगनी है, हिम्मत तो अपने रब से मांगनी है। किस बात की हिम्मत मांगनी है हमने? कि हम एक बहुत नेक काम में हैं, हम लोगों को कुछ दे रहे हैं, ले नहीं रहे हैं। हम लोगों को उम्मीद दे रहे हैं, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का बिजनेस दे रहे हैं, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट दे रहे हैं, और इन सब के साथ अपना हाथ भी दे रहे हैं कि आप हमारे साथ चलिए, हम आपको गिरने नहीं देंगे। गिरेंगे तो संभाल लेंगे, क्योंकि हमको कोई संभालने वाला है, उसकी अपलाइन उसको संभालने वाली, उसकी अपलाइन उसको संभालने वाली। तो आपको गिरने नहीं देंगे, आप इस बिजनेस में बहुत आगे चले जाएंगे। जोश को कमी मत होने दीजिए। वो किसी दुकान पे नहीं मिलेगी आपको, वो लोगों से एसोसिएटेड नहीं है। वो इस बात से बिल्कुल डिपेंड नहीं करती कि आपके साथ अगर 500 लोग हैं तब आप जोश में आएंगे, एक्साइटेड होंगे और आप हिम्मत लाएंगे। नो, आप चाहे अकेले हो, चाहे 10 लोग हो, चाहे 500 लोग हो, चाहे आज आप आए हो या 2 महीने पहले आए हैं या 5 साल हो गए आपको, आपको जोश 100% जो है चार्जअप रखना पड़ेगा इस बिजनेस के अंदर। अदरवाइज आप लूज आउट कर जाएंगे इस बिजनेस को। आपको लगेगा कि नहीं यार, बहुत मुश्किल है, पता नहीं लोगों को कैसे मिलते हैं। लोगों को इसलिए मिलते हैं बिकॉज वो जोश में रहते हैं, वो हमेशा उनकी बॉडी से फायर निकलता रहता है एकदम। वो जब भी खड़े होते हैं तो स्टाइल में खड़े होते हैं, ऐसा लगता है कि उस जगह को वो राज करते हैं उस जगह के ऊपर। ऐसे डरा हुआ बॉडी लैंग्वेज पोस्चर में नहीं खड़े होते हैं वो, क्योंकि वो सच को आगे प्रमोट कर रहे होते हैं।
वो हिम्मत को आगे प्रमोट कर रहे होते हैं। तो हम सबका सिर्फ एक ही काम है कि हम थके नहीं, लोगों से बात करें, कहीं भी जाएं, किधर भी जाएं, स्माइल दे लोगों को, हैंडशेक करें, उनसे उनके बारे में बात करें, बात करके लोगों के साथ रिलेशन बना सकते हैं। और फिर एक छोटा सा मनी मैसेज आप उनको दे सकते हैं कि मैं लकली उस साइड आई रही थी, मैंने शायद पता नहीं आपको उस दिन बताया कि नहीं बताया, मैं पैरेलल में एक अपना बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ और अगर टाइम मिला मुझे तो मैं आपसे मिलते हुए जाऊंगी। एंड देन आप गए, उनके साथ बैठे, दो चार बातें की अपने, और उनका इंटरेस्ट लेवल चेक किया कि क्या आप लुकिंग जोन में हैं, क्या आप कुछ बढ़िया करना चाहते हैं। क्योंकि आप जब घर जाएंगे तो उनका घर की हालत देख के, उनके सोफे की स्प्रिंग को महसूस करके, पर्दों को देख के, उनके वॉल्स को देख के, वॉशरूम को देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि पैसे की बहुत जरूरत है। आप वैसे ही क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे आप, और फिर उनको पूछेंगे कि क्या आप कुछ बढ़िया करना चाहेंगे क्या, या आपकी नजर में कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग साइड से 10,000 रुपए इनकम एक्स्ट्रा बनाना चाहते हैं। तो पूछेगा कि क्या है, तो आपने बोला इसका मतलब आप हैं कोई नजर में क्या आपके। तो कुछ इस तरह से इनोवेटिव क्वेश्चंस बनाइए आप, और लोगों से अपॉइंटमेंट सेट करिए। नए नए लोग इस बिजनेस को, अभी हमारे एमवे ऑफिस में जम्मू के मैं देखता हूँ सारे चेहरे बदल गए हैं, ऑल न्यू फेसेस वहां दिखते हैं अब, बिकॉज नई प्रोजनी आ गई है, जाने वाले चले गए, नई जनरेशन आ गई है वहां पे। शायद वो भी जाएंगे, कुछ टिकेंगे हमारी तरह, फिर एक नई पौध आएगी, उसमें नई एक जनरेशन आएगी। तो ये आना जाना लगा रहेगा। पॉइंट ये है कि आप कितना बिलीव करते हैं, क्योंकि आपको 6,000 नहीं, आपको 600 नहीं, आपको 5-6 क्वालिटी के लोग चाहिए अपनी तरीके से। अब अपना आप कैसे हैं ये बहुत मैटर करता है। अगर आप सही हैं, सिस्टम के साथ फॉलो कर रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, आप यहाँ आ रहे हैं और रीजन खोज रहे हैं कि यार मैं आज खुश क्यों नहीं हूं, मैं एक्साइटेड क्यों नहीं हूं, लोग मुझसे क्यों बात करना पसंद करेंगे। जब ये सब सारे सवाल आपके अंदर उमड़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास एक अपनी अदा होगी इस बिजनेस को मूव करने की, आपका एक अपना तरीका निकल के आएगा लोगों से बात करने का। लोग पूछेंगे यार आप एक्साइटेड कैसे रहते हैं, और आप देखेंगे कि लोग आपसे जानना चाहेंगे। और आप बोलिए, अगर वो जानते हैं आप एमवे करते हैं तो बोला एमवे में सिवाय एक्साइटमेंट रहने का तो कोई मतलब ही नहीं है, इसके अलावा तो हम कुछ जानते ही नहीं है। तो कुछ ऐसे इम्पैक्ट स्टेटमेंट जरूर छोड़िए आप मार्केट में, लोगों से इम्पैक्ट जरूर हमारे में बनी रहेगी, और लोग आपके साथ उठना बैठना पसंद करेंगे। ग्रेजुअली प्रोडक्ट कुछ लेंगे, फिर बाद में बिजनेस में भी आ जाएंगे। ये सारी चीजें हो रही लोगों के साथ, आपके साथ भी होंगी। A70 के सफर में हम सभी के सभी हैं, टिके रहिएगा। ये 12-13 नंबर से मत धोखा खा जाइएगा कि यहाँ 12-13 नंबर लोग हैं तो क्या होगा। 21 लोग 10,000 लोगों का हैंडल कर सकते हैं, हम 13 लोग हैं, हम लोग कितने लोगों को हैंडल कर सकते हैं। दिस इज अनबिलीवेबल, वी ऑल विल गो डायमंड। मुझे पूरा यकीन है कि जो 13 लोग यहाँ टिके हुए हैं ये डेफिनेटली डायमंड चले जाएंगे A70 में, और लास वेगास में हम इन चीजों को डिस्कस कर रहे हो। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच।